केवल इसलिए कि गुरुदेव रुद्रदेव का चेहरा कुछ अजीब था। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया कि उनका शिष्य इतना असाधारण निकलेगा। अग्निवीर नाम का एक महत्वाकांक्षी युवक जो हर हाल में आगे बढ़ना चाहता था, साधना के लिए अर्धचंद्र आश्रम पहुंचा। वहां उसने मात्र कुछ ही वर्षों में वह ऊंचाई छू ली जिसे सामान्य लोग पूरी जिंदगी में भी दूर से देख पाते हैं। कहते हैं शिष्य आगे बढ़ जाए तो गुरु पीछे रह जाता है। यही हाल यहाँ भी हुआ। रुद्रदेव ने पूरी शक्ति से वार किया, लेकिन अग्निवीर को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। अपने युवा काल के पापों का प्रायश्चित करने के लिए गुरुदेव ने अग्निवीर को नंदन वंश में घर जमाई बनने की सलाह दी, परंतु नंदन वंश की दूसरी बेटी मायरा इस साधारण से दिखने वाले युवक को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वंश की परंपरा और उत्तराधिकारी की चिंता में वंश की स्वामिनी कौशल्या देवी ने एक क्रूर निर्णय लिया। उन्होंने परिवार की बड़ी बेटी शिवांगी, जो गंभीर रोग से ग्रस्त थी और जिसकी आयु भी अधिक नहीं मानी जा रही थी, उसे अग्निवीर से विवाह कराने का निश्चय कर लिया। सच से अनजान अग्निवीर अपने होने वाले ससुर राजन नंदन को प्रसन्न करने के लिए एक असंभव कार्य करने निकल पड़ा। उसने पूरी पश्चिमी पर्वत श्रृंखला को पार कर उनके लिए एक विशेष भेंट लाने का निश्चय किया। तभी शिवांगी के शरीर में छिपा शीत विष अचानक भड़क उठा। उसी क्षण अग्निवीर को एहसास हुआ कि उसके साथ छल किया गया है, लेकिन शिवांगी की मासूमियत और भलमनसाहत ने उसका हृदय पिघला दिया। वह उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उसके लिए किसी की जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य था। उसने पहले अपनी सूर्य शक्ति साधना से शिवांगी के भीतर के शीत विष को दबाया, फिर 1000 वर्षीय व्याघ्र दैत्य की गुफा में जाकर उसे एक ही घूंसे में मार गिराया। वह वहां से उसकी अस्थियां लेकर आया ताकि उनसे हिमकुसुम नामक दुर्लभ औषधि प्राप्त कर सके। एक ही बार में प्राचीन दैत्य को मार देना साधारण बात नहीं थी। उसी समय दूसरी ओर शिवांगी घर में लकड़ी का कोयला खत्म होने पर भंडार अधिकारी दुर्जन के पास पहुंची। वह न केवल कोयला देने से मुकर गया, बल्कि उस पर बुरी नजर डालने लगा। तभी अग्निवीर समय पर पहुंच गया। उसने दुर्जन को कड़ी फटकार लगाई और शिवांगी से माफी मांगने को कहा, लेकिन दुर्जन को अपने बल पर घमंड था। उसने उल्टा अग्निवीर को उकसाया, ये सोचकर कि जैसे ही वह हमला करेगा वह अपनी धातु शक्ति से उसे मार देगा और इसे आत्मरक्षा बता देगा। पर वह नहीं जानता था कि वह मृत्यु के कितने निकट खड़ा है। अग्निवीर ने एक ही प्रहार में उसे अस्तित्व से मिटा दिया। इसके बाद वह शिवांगी को लेकर घर लौटा, लेकिन घर की हालत देखकर स्तब्ध रह गया। वह जगह उजड़ी हुई थी। पूछने पर शिवांगी ने बताया कि उसके जाते ही उसकी सौतेली माँ कौशल्या देवी ने उसका कमरा तोड़वा दिया और उसे लकड़ी के गोदाम में रहने पर मजबूर कर दिया। ये सुनते ही अग्निवीर का क्रोध फूट पड़ा। उसी रात वह आंगन में पहुंचा और जब सौतेली माँ गहरी नींद में थी, तब उसने अपनी सूर्य शक्ति से मात्र 2 घूंसों में पूरा भवन ढहा दिया। इसके बाद अग्निवीर ने व्याघ्र अस्थियों से प्राप्त हिमकुसुम को औषधि बनाकर शिवांगी को पिलाया और अपनी साधना के साथ मिलाकर उसके शरीर से शीत विष को पूरी तरह नष्ट कर दिया। विष हटते ही शिवांगी को ऐसा लगा जैसे उसने नया जीवन पा लिया हो। उसने भावुक होकर अग्निवीर को धन्यवाद दिया। अग्निवीर मुस्कुराया और बोला, अब हम एक ही परिवार हैं, धन्यवाद की जरूरत नहीं। अगले दिन राजन नंदन ने सेवकों को आदेश दिया कि पूर्वी भवन को विवाह के लिए सजाया जाए। अग्निवीर को हैरानी हुई कि उसकी होने वाली सास ने पहली बार कोई सही काम किया है। हालांकि शिवांगी को डर था कि दुर्जन का बड़ा भाई बाहर से लौटकर बदला लेगा, लेकिन उसके पिता ने आश्वासन दिया कि वह सब संभाल लेंगे। अब सबसे जरूरी बात थी विवाह। उसी दिन नंदन वंश में भव्य विवाह हुआ। वर वधू ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे ली, माता पिता को नमन किया और जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया, आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। स्वर्णिम ऊर्जा लहराने लगी। यह तो दिव्य संकेत है। सच्ची राजकीय तलवार शक्ति जाग उठी है। नंदन वंश में किसी ने सच्ची नागराज तलवार चेतना को जागृत कर लिया था।